हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा जो लेसन चल रहा है वो वेल्डिंग का चल रहा है, जिसकी हमारी 16 से 17 क्लासें वो हो चुकी हैं। वेल्डिंग का लेसन है वो फिटर ट्रेड के अंदर काफ़ी बड़ा रहता है, तो इसकी वीडियो वो ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। और कोशिश करता हूँ कि मैं आपको छोटी वीडियो वो प्रोवाइड करवाऊँ ताकि आपको बोरिंग महसूस ना हो, ठीक है। तो इससे पहले हमने अलग अलग कई प्रकार के टॉपिक और वेल्डिंग रिलेटेड से वो क्लियर किए हैं। चलिए आज की क्लास को आगे शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि विभिन्न साइज के इलेक्ट्रोड के लिए करंट की मात्रा है वो क्या रहती है, यानी कि अलग अलग साइज के लिए क्या है करंट की रेंज है या करंट की मात्रा है वो अलग अलग रखी जाती है। तो उसको एक सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें एक साइड में आपको इलेक्ट्रोड का साइज और दूसरी साइड में आपको करंट की मात्रा या करंट की रेंज दी गई है एम्पियर में, ठीक है। साइज है वो रोड का मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो 1.6 mm रोड के लिए 40 से 60 एम्पियर रखा जाता है। 2.5 mm के लिए 50 से 80 एम्पियर, 3.2 के लिए 90 से 130 एम्पियर तक रखा जाता है। उसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो 4 mm साइज के लिए क्या रखा गया है हमारा 120 से 170 एम्पियर रखा गया है। 5 mm साइज के लिए 130 से 270 mm रखा गया है और 6 mm साइज के लिए 300 से 400 mm है वो रखा जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे वेल्डिंग रोड का साइज है या इलेक्ट्रोड का साइज है या व्यास है उसका वो बढ़ता जाएगा, उसी के अनुसार क्या है एम्पियर भी हमारा बढ़ता जाएगा, यानी कि करंट की रेंज है वो भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग करते समय एक अच्छा जोड़ तैयार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान है वो रखना चाहिए, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं वो हमारे माइंड में रहनी चाहिए जब हम वेल्डिंग जॉइंट लगा रहे हैं, ताकि जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट जो बनकर तैयार हो वो एक अच्छी क्वालिटी के साथ बनकर तैयार हो, ताकि उसमें कोई भी डिफेक्ट ना रहे और उसकी क्वालिटी है वो देखने में भी अच्छी लगे और चलने में भी उसकी क्वालिटी है वो अच्छी रहे। तो क्या दिया है, अच्छे जोड़ बनाने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या है। एक अच्छा जोड़ बनाने के लिए ठीक प्रकार की बीड़ें लगाने तथा उसकी पहचान के साथ साथ नीचे लिखी बातों को ध्यान देना चाहिए, तभी एक अच्छा मजबूत तथा पायदार जोड़ लगाने में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि इसमें जो कुछ क्रिया दी है कि उस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका जो वेल्डिंग जॉइंट है वो अच्छे प्रकार का बनेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, उसकी बीट्स वगैरह है वो सब कुछ आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट में क्या है, ठीक प्रकार के वेल्डिंग रोड तथा इसके साइज का चुनाव है वो करना चाहिए, यानी कि वेल्डिंग रोड की भी हमें कौन सी धातु के लिए कौन सा वेल्डिंग रोड यूज करना है और इलेक्ट्रोड का जो साइज रहेगा वो हमें क्या रखना है। सही लंबाई की आर्क उपयोग करो जो लगभग वेल्डिंग रोड के व्यास जितनी ही होनी चाहिए। अब वेल्डिंग रोड जितनी व्यास जो हमारी रखेंगे हम, जो वेल्डिंग का जो रोड का जो व्यास रहता है इलेक्ट्रोड का व्यास रहेगा, उसी के अनुसार अगर हम आर्क की लंबाई रखेंगे तो वो कौन सी आती है हमारी, तो वो हमारी क्या होती है एक नॉर्मल आर्क होती है, ठीक है। कौन सी नॉर्मल आर्क होती है, एक होती है लॉन्ग आर्क, एक होती है शॉर्ट आर्क, एक होती है नॉर्मल या मध्यम आर्क भी इसको बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आर्क की जो लंबाई रहेगी वो इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर रखी जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोड और हमारा वर्कपीस है उसके बीच की दूरी की बात की जाती है जब भी हम आर्क की बात करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। पीछे की एक क्लास में हमने ये सब है वो कंप्लीट किया है। तो डियर फ्रेंड, अगर आप हमारे कंटिन्यू वीडियो दिल से अटैच होकर वॉच करते हैं तो आपकी सारे डाउटों को साथ साथ में क्लियर होते रहते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, वेल्डिंग करंट की मात्रा सही एम्पियर की रखो, यानी कि जो वेल्डिंग करंट जो रखना है वो क्या इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रोड का व्यास जितना कम है करंट हमारा कम रखा जाएगा, व्यास इलेक्ट्रोड का ज़्यादा है तो करंट हम क्या है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा रख सकते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, वेल्डिंग रोड की पोलैरिटी का चुनाव कंपनी के आदेशानुसार करें, यानी कि वेल्डिंग रोड में रिवर्स पोलैरिटी है या स्ट्रेट पोलैरिटी है तो उसका हम चुनाव किस प्रकार करेंगे, तो वो कंपनी के जो निर्देशानुसार वो
किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, वेल्डिंग रोड को सही गति से आगे बढ़ाओ ताकि रिपल समान रूप से एक जैसे ऊंचे तथा समतल लगे। जैसे कि रिपल मैंने बताया था, जो ऐसे ऐसे घुमावदार टाइप में जो बनते रहते हैं वो क्या होते हैं, रिपल कहलाते हैं। तो वो क्या एक सही साइज के बनने चाहिए, सही सामान, हाइट उनकी एक समान रहना चाहिए। अगर वो ज़्यादा कम ज़्यादा ऊंचे नीचे बनेंगे तो वो क्या है, देखने में भी हमें सुंदर नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है इसमें पेनिट्रेशन, वेल्डिंग बीड की मोटाई का तीसरा हिस्से से आधा हिस्सा रखो। ठीक है, क्या बोला है, पेनिट्रेशन वेल्डिंग बीड की मोटाई का तीसरे हिस्से से आधा रखना चाहिए। यानी कि तीसरा हिस्सा, इसका मतलब क्या हुआ, छठा हिस्सा, कौन सा, 1/6वां भाग हमें रखना चाहिए। छठा हिस्सा हमें पेनिट्रेशन के लिए रखना चाहिए। नंबर 7 में क्या दिया है, इस बात का यकीन कर लो कि वेल्डिंग रोड से प्राप्त हुई फिलर मेटल तथा बेस मेटल पिघलकर परस्पर अच्छी प्रकार से मिल गई। यानी कि फिलर मेटल और जो हमारा वर्कपीस है उसका मेटल यानी कि बेस मेटल है, वो दोनों आपस में क्या करे, अच्छी तरह से घुल मिल जाए। घुलने के बाद ही वो क्या हो, ठंडी हो। तो उस बात का भी हमें क्या है कि ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि जब हम फिलर मेटल है वो यूज कर रहे हैं, वो बेस मेटल के साथ में मिल ही नहीं रहा है, एलॉय नहीं बन रहा है उनका, तो वो जॉइंट है वो हमारा सही नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, अंडर कटिंग तथा ओवरलैपिंग न होने दें। अंडर कट का क्या मतलब होता है, जैसे हम यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे थे, यहाँ पर क्या एक गड्ढा सा बन जाता है, या फिर क्या होगा यहाँ पर उभार आ जाएगा ज़्यादा बाकी दूसरी जगह की अपेक्षा, तो वो क्या होते हैं, अंडर कट या ओवरलैप कहलाते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, स्पेटर की मात्रा कम से कम हो या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्पेटर का क्या मतलब है, जो दाने से निकलते हैं उनको स्पेटर बोला जाता है। तो उनकी मात्रा है वो बहुत कम होना चाहिए या फिर बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हमें ही इस चीज़ का फायदा है, क्योंकि जो हमारा फिलर मेटल होगा वो बाहर की तरफ नहीं उछलेगा, बेस मेटल वो बाहर की तरफ उसके साथ में उछल कर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जॉइंट हमारा जल्दी लगेगा, जॉइंट हमारा मजबूत लगेगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, दूसरी बीड लगाने से पहले स्लेग को चिपिंग हैमर या वायर ब्रश द्वारा अच्छी तरह उतार दो। अब ये बीड लगाने के बाद स्लेग का क्या मतलब है, जैसे हम एक राउंड लगाते हैं बीड का, यानी कि एक बार टाका लगाते हैं तो उसके ऊपर काले रंग की क्या है, परत सी जम जाती है। उस परत को हटाते हैं तो नीचे क्या है, चमकदार सरफेस निकलती है। तो उस ऊपर के जो काला जो भाग रहता है उसी को क्या है, स्लेग कहा जाता है। तो उसको चिपिंग हैमर या वायर ब्रश के द्वारा क्या करना चाहिए, हमें अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर जब दूसरा जॉइंट लगाएं तो स्लेग बीच में न रहे और हमारा जो फिलर मेटल है वो बेस मेटल के साथ में अच्छी तरह से चिपक जाए। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। तो आगे इसमें दिया हुआ है डियर फ्रेंड, फिगर दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रोड की वेल्ड पुल पर धातु ट्रांसफर का चित्र इसमें दिखाया गया है कि कैसे ट्रांसफर की जाती है। तो ये बीच वाला जो कोर वायर होता है जिससे इलेक्ट्रोड का साइज लेते हैं, ये कोटिंग है, फ्लक्स लगा हुआ है। ये मेटल ड्रॉपलेट है, यहाँ पर ये जो मेटल है वो निकल रहा है। सॉलिडिफिकेशन स्लेग ये ऊपर जम रहा है जिसको हम बाद में हटाएंगे। ये आर्क बन रही है, आग बन रही है बीच में, ये गैसेज है जो निकल रही है, इधर भी निकल रही है। ये वेल्ड पूल है जो क्या है, यहाँ पर आगे आगे इकट्ठी होती जाती है। और ये जो नीचे है ये क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है, जो ये क्या करता है, जैसे हीट उत्पन्न होती है जहाँ पर हम वेल्डिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, ये धातु की इतनी गहराई तक क्या चला जाता है, हमारा टेम्परेचर चला जाता है। इतनी गहराई तक क्या चला जाता है, टेम्परेचर चला जाता है, जिसे वेल्ड बीड या वेल्ड पूल उसको कहते हैं। ठीक है, और ये वेल्ड बीड हो जाती है हमारी। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया है, आगे दिया है आर्क वेल्डिंग के विभिन्न दोषों के नाम लिखा हुआ चित्र भी बनाओ। तो डिफरेंट आर्क वेल्डिंग यानी कि वेल्डिंग के डिफेक्ट्स है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
तो इनको आप ध्यान से दिल से अटैच होकर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको नोट करना चाहिए तो उन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। इसमें कह दिया है आर्क वेल्डिंग डिफेक्ट में आर्क वेल्डिंग जोड़ का निरीक्षण करने पर यदि जोड़ की स्ट्रेंथ सही न हो और जोड़ अपर्याप्त हो तो वेल्ड में से कुछ न कुछ दोष होता है। ये दोष निम्नलिखित दो वर्गों में पाए जाते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल और एक होते हैं इंटरनल डिफेक्ट। एक्सटर्नल यानी बाहरी दोष और इंटरनल यानी अंदरूनी दोष है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हमने जॉइंट लगाया है वो देखने में सही नहीं लग रहा है, ठीक है, या फिर उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है स्ट्रेंथ वो सही नहीं है, तो उसमें क्या है डिफेक्ट कोई ना कोई हमें मिलता है। तो जैसे एक्सटर्नल डिफेक्ट में क्या है, ऐसे दोष जिन्हें हम बाहर से देख कर ही बता देते हैं उन्हें बाहरी दोष एक्सटर्नल डिफेक्ट कहते हैं। ये निम्नलिखित होता है जैसे स्लैग इंक्लूजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लैग इंक्लूजन इस प्रकार का होता है। ब्लो होल इस प्रकार के बने होते हैं, सुराख कई बार आपने देखे होंगे। स्पेटर जो बाहर की तरफ दाने जो छिटक जाते हैं उनको स्पेटर बोला जाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद में अंडर कट में मैंने बताया था कि कोई कट वगैरह लग जाता है, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और इस टायर आर्क जो इस प्रकार से आर्क यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है अंदरूनी दोष यानी इंटरनल डिफेक्ट। अब वो एक्सटर्नल डिफेक्ट थे जिनको हम क्या है बाहर से ही देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा डिफेक्ट है वो आया हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ इंटरनल डिफेक्ट्स भी होते हैं। तो क्या है, यह दोष वेल्ड जोड़ के अंदर होते हैं। इन्हें जांचने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते, जैसे अंडरकट, क्लियर गैस पाइप होल, पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन या फिर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो इन चीज़ों को हम क्या है बाहर से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि स्लैग इंक्लूजन यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से हम जब हमने जॉइंट को दोबारा स्टार्ट किया तो वहाँ पर स्लैग इंक्लूजन हो गया। गैस पाइप होल बना हुआ है जहाँ पर से क्या है गैस अंदर रह जाती है वो बाहर निकलती है, तो वो क्या है गैस पाइप होल हमारा कहलाता है। जैसे इसको देख सकते हैं। पोरोसिटी इस प्रकार के दाने बन जाते हैं, ठीक है। क्रिएट गैस पाइप होल, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, जैसे ये भी बन रहा है नीचे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है ब्लो होल। तो ब्लो होल इसमें यहाँ पर क्या है फिगर है वो आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन फिगर यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे कि ये छोटे छोटे आपको क्या है निशान दिखाई दे रहे होंगे गोल, तो ये हमारा क्या है ये ब्लो होल होते हैं। ये यहाँ पर क्या है गलत बना हुआ है निशान, ठीक है। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। निम्नलिखित वेल्डिंग दोषों के कारण लिखो। जैसे कि वेल्डिंग दोष कौन से होते हैं, अंडरकट है, स्लैग इंक्लूजन, स्पेटर, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, क्रैक्स, पोरोसिटी या फिर ब्लो होल। तो ये अलग अलग प्रकार के डिफेक्ट्स हैं। इनके क्या क्या रीजन हैं, क्यों ये डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है डियर फ्रेंड। हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर। विश यू ऑल द बेस्ट।